जब साढ़े साथी अपना मध्याह्न पूर्ण कर रही हो, यानी साढ़े साथी का जब 50% हिस्सा आप भोग चुके हो और अगले 50% हिस्से की तरफ जा रहे हो, तो मन में सबसे पहले ये ऊर्जा रखनी चाहिए कि जो सबसे अधिक संघर्ष का हिस्सा साढ़े साथी का था वो पूरा हो चुका। अब तो यहाँ से धीरे 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 साढ़े साथी उतार की तरफ अग्रसर रहेगी और उतार की तरफ आती हुई साढ़े साथी व्यक्ति विशेष के साथ में सकारात्मक संघर्षों की प्रतिध्वनि को लेकर आती है। मीन राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल हम लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाव में शनिदेव मार्गी हो चले हैं। ये अपने आप में शुभता भरा संकेत है। मीन राशि के महानुभावों के लिए जो चतुर्थ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति पुनश्चय रहेंगे वक्री होकर, ये भी महत्वपूर्ण संकेत है। जहाँ है जैसे है, भले ही संघर्षों में है या भले ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में है, परंतु वहाँ पर भी अपने मानसिक सुख खोज रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारियों के साथ में है। अब आप इस गतिविधि को अपने भीतर तक बड़े ही अच्छे से देखिएगा कि जो प्रथम भावस्थ शनिदेव की यात्रा है, ये मन के भीतर के ठहराव की गहरी यात्रा है, मन के भीतर के स्थायित्व की शानदार यात्रा है। आपके लिए परिवर्तन के सिरों की सुगबुगाहट के साथ में जीवन यात्रा जो पूरे तरीके से स्थिरता प्रदान करती है, उसकी यात्रा है। शनिदेव की स्थितियाँ मन के भीतर के वेग को शांत करती हुई, आपके भीतर की स्थिरता को प्रदान करते हुए जीवन को नव सोपान प्रदत्त करती है। ये वो यात्रा है। इस समय अंतराल की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपके समक्ष नज़र आने वाली होती है वो ये है कि जो निर्णय आप लेंगे उसमें स्थायित्व का भान बड़े ही शानदार तरीके से साथ साथ बना रहता हुआ प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। इस समय अंतराल के क्रम में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात नज़र आती है कि आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्निकल बेसिस की अप्रोच या फिर वाहन संबंधी किसी भी कामकाज में बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, यह महीना स्वागत योग्य कहा जाएगा। द्वितीय भाव सेकंड हाउस की जो पोजीशंस है उसकी लॉर्डशिप 10th हाउस के साथ में है। सूर्य मंगल की युति बनी हुई है। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से है। जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अपनी मेहनत का चाह रहे थे कि हमने इतनी जद्दोजहद की है, इतने परिणाम तो मिलने चाहिए, उस परिणाम की प्रतिध्वनि को अक्षरशः क्रम के साथ में आप अपने लिए देखते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव उपस्थित रहने वाले दूर दूर तक भी नहीं है। ये समय अंतराल आपके कम्युनिकेशन के साथ में एक रेस्पॉन्सिव बेस को बहुत अच्छे से देता है। आपका कम्युनिकेशन और ज़्यादा फ्लॉलेस अप्रोच को स्टेबलाइज करता हुआ आगे की ओर बढ़ने की तैयारी करता चला जाता है। ये प्रभावी क्रम आपके साथ साथ में निक्षेपित है। पारिवारिक जनों के साथ समय थोड़ा सा कम मिल रहा है। कामकाज को समय अधिक देने की प्रक्रियाओं के साथ में आप प्रगतिमान होकर चल रहे हैं। वहीं पराक्रम भाव के अधिपति जो स्वयं शुक्र हैं, वो यहाँ एक तरह से भाग्य भावस्थ क्रम में बुध और शुक्र दोनों पुरुषार्थ भाव को देखते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में है, कला संबंधी क्षेत्र या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं और बड़े लेवल पर अपने लिए चेंजेस के अप्रोच को एक्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय को आप अपने लिए अत्यंत व्यवस्थित क्रम में देख सकते हैं। तो वहीं पर यात्राएं अधिकाधिक तौर पर निकल कर आ सकती है। मानसिक तौर पर थोड़े से तनाव उस वजह से आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। इस बात पर पूरा गौर करते हुए आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हम यह भी स्पष्टता निरूपित करना चाहेंगे कि आपके लिए कॉरपोरेट कल्चर की पोजीशन के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस है। ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं पर भी आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलती हुई प्रतिध्वनित नहीं होती है। चतुर्थ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थेश की स्थितियाँ नवम भावस्थ क्रम के साथ में, यही वजह है कि देवगुरु बृहस्पति एक मेंटल कंफर्ट आपको हर जगह दे रहे हैं। संघर्ष है, जद्दोजहद है, कामकाज में विलंब है, परंतु हम अपनी स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से बना कर रखे हुए हैं। ये ताकत, ये तीव्रता का बोध आपके साथ साथ चल रहा है और मन को बड़ा ही संतुलित आधार देता चला जा रहा है। ये प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ स्टेबलाइजेशन के साथ में चलते हुए प्रतिध्वनित होते हैं। इस एक बात को भी अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा कि जो आप यहाँ रियल एस्टेट में कमीशन संबंधी कामकाज की और अधिक गहरी प्रगति देखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी
ये समय आपके लिए संवर्धित कहा जाएगा, अत्यधिक बेहतर क्रम के साथ में आगे बढ़ता हुआ कहा जा सकता है, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक नहीं। सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ इवॉल्व करती चली जाती है। पंचम भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो पंचम भावस्थ क्रम की स्थितियों के साथ में पूरा का पूरा आधार आपके लिए आगे की तरफ संयोजित होता है, उसमें आपकी क्षमताओं का पूरा परिचय आपके साथ में बना हुआ है। शुरुआती 5 दिनों में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट अटमोस्टली पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव कहे जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर जो विद्या अध्ययन से संबंधित इस पूरे ही महीने की स्थितियाँ हैं अत्यंत सकारात्मक है। बड़े निर्णय आप किसी भी कोर्स को लेकर अपने एजुकेशनल फ्रेंड के साथ ले सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आप जुड़े हुए हैं और उसमें चेंजेस के फ्रेम को स्टेबलाइज करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस है। शुरुआती 4 से 5 दिनों के साथ में यानी दिसंबर की 5 तारीख तक कोई भी निर्णय अपने संबंध को लेकर लेना है, हाँ है अथवा ना है, या फिर सुखद मोड़ देना है, उस प्रक्रिया को अपने साथ बहुत अच्छे से आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं 6th हाउस की अप्रोच के साथ में जो चलती हुई पोजीशन है वो केतु की है और षष्ठेश दशम भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो दशम भाव के साथ में बना हुआ है, इसलिए नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज अभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, परंतु आप अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत छोटी छोटी जो स्थितियों के साथ में शारीरिक दुविधाएँ बनी हुई थी उससे पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में बहुत अच्छे से अग्रसर हैं। वहाँ कोई भी नेगेटिव मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइजेशन की अप्रोच को नहीं दिखाते, यानी कि नकारात्मकता बिल्कुल भी घर करने वाली नहीं होती है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ रखिएगा। आकस्मिक तौर पर कोई भी ऋण की तरफ जाने से बचें। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। मन के भीतर की आ रही बाधाएं और चिंताएं कहीं न कहीं बहुत अधिक घेर सकती है, उससे भी संभलना अत्यधिक आवश्यक है। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तम भाव के अधिपति भाग्य भावस्थ क्रम में है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर आपके समक्ष प्रतिध्वनित होकर चल रहा है, तो इसलिए ये मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा कि व्यापारिक जीवन में आपके लिए लंबे समय की तीव्रता और बेहतरी के पूरे आधारभूत क्रम साथ साथ अवस्थित होकर चल रहे हैं। मन में कोई भी दुविधा नकारात्मकता भरी गुंजाइशों को रखने की आवश्यकता आपके लिए दूर तक भी नहीं। यह भी एक स्पष्टता आपके समक्ष हम रेखांकित करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है लॉन्गर टर्म्स की पोजीशन में वहाँ से कंसोलिडेशन ही आपके साथ रहेगा। जिस कार्य में भाग्य के भरोसे जा रहे थे, भाग्य वहाँ भरोसा तोड़ नहीं रहा है, पूरे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अपने कर्म की प्रतिध्वनि को पूरी उजास के साथ स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में आप ज़रूर रखिएगा स्वयं के लिए। वहीं पर जो हम अगर अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति शुक्र नवम भावस्थ क्रम के साथ में है। रिसर्च संबंधी कामकाज में एडवांटेज बना हुआ है। आपने पूरी तरीके से खुद ही कोई डेटा निकाला है कि हम स्टॉक में से इन्वेस्ट करेंगे, कोई और कन्वेंशन के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है वहाँ पर जाने वाले होंगे, सपोर्टिव रिदम है। विदेश संबंधित कार्यों में कोई आपने वीज़ा आदि भी लगाया है तब भी सपोर्टिव रिदम बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होती चली जाती है। कोई भी नेगेटिव बेसिस आपके साथ स्टेबलाइज नहीं है। भाग्य भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में है। कोई विशेष चिंताओं की आवश्यकता दूर तक भी आपको नहीं। ये भी गौर कीजिएगा कि कार्य गतिविधियों में जितनी तीव्रता आप चाहते हैं उतनी ही पूरी तीव्रता आपके साथ साथ यहाँ पर गतिमान होकर आगे बढ़ रही है। बहुत अधिक नकारात्मकता भरे भावों में कहीं पर भी खुद को उलझाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये भाव मंतव्य अपने भीतर तक स्पष्टीकरण के स्तर के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न आप अवश्य भावी तौर पर करते चले जाइएगा। नवमेश का दशम भाव में होना भाग्य के साथ कर्म का संयोग दर्शाता है। इसी वजह से आपकी इच्छा शक्ति प्रबलतम वेग के साथ में जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का नव आयाम स्थापित करती चली जा रही है। सूर्य मंगल की युति संगत स्थितियाँ दशम भाव में इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को प्रदर्शित करती है। आप किसी भी
यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, सपोर्टिव रिदम आपके साथ में है, या फिर आपको कोई भी महत्वपूर्ण एक तरह से पद सौंपा जा रहा है, वहाँ से भी अत्यधिक सकारात्मकता है। मानसिक सुख के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है जो कर रहे हैं, वहाँ से अप्रतिम स्तर पर संतुष्टि को अपने साथ साथ आप रखने की प्रक्रियाओं में हैं। वहीं लाभ भाव के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए इस यात्रा के साथ में लाभ की दृष्टि गोचर स्थितियाँ निरंतर तौर पर बढ़ती चली जाती है। मन के भीतर के सुकून एवं संतुष्टि के भाव को और तीव्रता के साथ में आप देखते हुए बढ़ रहे हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में और अधिक पॉजिटिविटी आपके साथ ड्राइव करती चली जाती है। द्वादश भाव में राहु आकस्मिक भय की स्थितियों से पूर्णतया संभल कर चलिएगा। विदेश संबंधित कार्यों में अटकाव आ रहे हैं तो उससे बिल्कुल हतोत्साहित आप नहीं हो। नर्व्स को रिलेट करते हुए स्ट्रेन डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में कुछ हद तक स्वयं को स्थिरगामी रखने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। तो ये था मुख्य धारा में मीन राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।